नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम ने कहा कि 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत हुई। इस बीच उत्तराखंड को लेकर उन्हें पूरी जानकारी दी गई। दिल्ली में उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम धामी मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, सबसे पहले बताएं कि क्या सीएम धामी पहुंच चुके हैं और साथ ही वो कौन से उत्तराखंड के मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर बातचीत की जानी है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12 बजे के लगभग देहरादून से जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और उत्तराखंड सदन में उनकी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात का समय और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात जो है उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है करने वाले। शिवराज सिंह चौहान के पास ग्राम्य विकास और जिस तरीके से कृषि मंत्रालय, तो दोनों विभागों को लेकर जो है वो ये बातचीत होने वाली है। उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ जो है वो केंद्र सरकार से मांग रहेगी, ये चीजें जो है इस बैठक में जो है वो तय होंगी कि क्या कुछ निर्धारित योजनाओं को लेकर या उत्तराखंड को बजट को लेकर केंद्रीय योजनाओं में से क्या कुछ चीजें हैं, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही मुलाकात करेंगे तो विस्तृत जानकारी जो है वो सामने आ जाएगी। जी ठीक, इसी के साथ कहा जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल, कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में ही रहने वाले हैं, तो माना यही जा रहा है कि आज शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात का समय है, तो कल भी कई केंद्रीय मंत्रियों से जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर सकते हैं। तो जैसे ही केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का समय आ जाएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है केंद्रीय मंत्रियों से कल भी मुलाकात करेंगे। तो अब देखना ही होगा कि दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन 2 दिनों में किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और क्या कुछ सौगातें उत्तराखंड के लिए दिल्ली से लेकर आते हैं। जी ठीक मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अपने ही खेत पर रोपाई करने के बाद विपक्ष रोपाई वाले अंदाज पर सवाल उठाने लगा। कांग्रेस के कई नेता सीएम धामी की फोटो वीडियो पर सवाल उठाने लगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और सीएम धामी की फोटो की तुलना राहुल गांधी से की। इसी बीच सीएम धामी ने हरीश रावत की पोस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी कोई ऐसे काम नहीं करते जिससे उनका अनुकरण किया जाए। ये बात तो हरीश रावत को भी पता है। मैं हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और चूँकि लंबा कालखंड उनका राजनीतिक क्षेत्र में बीता है, सामाजिक जीवन उनका लंबा रहा है, लेकिन वो भी भली भांति जानते हैं, अगर वो अपने हृदय पर हाथ रखेंगे, क्या राहुल गांधी कोई ऐसा काम करते हैं कि उनका अनुसरण किया जाए? अगर उनसे भी आप पूछेंगे तो वो हमेशा मना करेंगे, कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, ये मेरा कोई पहले से बना बनाया कार्यक्रम नहीं था और मैं जब छोटा था, आज से लगभग 40 वर्ष पहले, तब से मैं खेत में लगातार जाता था, मेड़ बांधता था, बैलों को जोतता था, हल चलाता था, रोपाई करता था। बड़ा पसीना लगाया और मैंने भी कई साल उसमें पसीना बहाया है। उस दिन मैंने रोपाई की है, उसमें धान लगेंगे, धान लगने के बाद चावल निकलेंगे और वो चावल बहुत मीठा उसका भात बनेगा। मैं उन सबको आमंत्रित करूंगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से परिवहन विभाग के बेड़े में मिनी टेम्पो ट्रैवल को शामिल किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में परिवहन निगम के मिनी टेम्पो ट्रैवल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके शुरुआती चरण में मसूरी से देहरादून के लिए 10 और हरिद्वार से हल्द्वानी नैनीताल के लिए 10 टेम्पो ट्रैवल शुरू किए गए। इसके जरिए लोगों को सस्ती दरों पर अच्छी सुविधाएं मिल सकेगी।
इसके परिणामों के आधार पर इस सेवा को और बढ़ाएंगे, इसकी संख्या भी बढ़ाएंगे। और मैं स्वयं और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे सब लोग इसमें आए हैं। ये बहुत सुविधाजनक है, अत्याधुनिक है, एसी भी है और किफ़ायती दामों पर अच्छी यात्रा का आनंद मिलेगा। और अच्छी टिकटिंग हो, अच्छी बस सेवा हो, परिवहन सेवा हो। जल्दी ही हम 100 और बसें भी अत्याधुनिक खरीदने जा रहे हैं और परिवहन विभाग में उसकी प्रक्रिया। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 6 राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा है। इन दलों ने पिछले 6 सालों से किसी भी चुनावी कार्यक्रम में कोई हिस्सा नहीं लिया। इसके चलते 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इन सभी दलों को अगले 15 दिन यानी कि 21 जुलाई की शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब देना होगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर दूसरी बार महेंद्र भट्ट को चुना गया। वहीं दोबारा महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस में डर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि उनके पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर कहीं बीजेपी में शामिल न हो जाए। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी पर विश्वास व्यक्त किया गया है, निश्चित रूप से उनके जो पिछले हमारे 3 साल का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर उनको ये इनाम पार्टी ने दिया है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो अच्छे लोग थे कांग्रेस के, जो कहीं ना कहीं देश के बारे में अच्छा सोचते थे, प्रदेश के बारे में अच्छा सोचते थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का एक रिकॉर्ड आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा बनाया गया है। और दोबारा आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर मिलने से कांग्रेस में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। उनको लग रहा है कि कहीं उनके दल में अगर कोई अच्छे लोग बचे होंगे तो कहीं वो फिर पार्टी न छोड़ दें, कांग्रेस पार्टी से भाजपा में न चले जाएं। इस डर को उनको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को सता रहा है। वहीं रुड़की में जिला कांग्रेस कमेटी महानगर के तत्वाधान में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री और महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने लंबे समय के बाद कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। उन्होंने बताया कि रुड़की में समस्याओं का अंबार है, जिसका निपटारा करने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस करेगी। जिले की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। मासिक बैठक जो है पिछले दिनों जब से हमारे जिलाध्यक्षों का सम्मेलन हुआ दिल्ली में, तब से एक हमारे यहाँ कांग्रेस में एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें हमें प्रत्येक माह अपनी मासिक बैठक करनी, जिसमें पिछले महीने का हमें रिव्यू करना और आगे हम क्या करेंगे उस पर साथियों से कार्यकर्ताओं से चर्चा होनी। ये विस्तार तो पहले ही हो गया था, ये तो आज जो है उन्हें प्रमाण पत्र वो कह रहे थे जी हमें नियुक्ति पत्र दे दो, हमने कहा चलो वो दे देंगे। देखिए, आज कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से महानगर कांग्रेस कमेटी जो है संगठित होकर जो जनहित के मुद्दे उनको उठाने का काम करेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो जल भराव की हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था की हो। और आज जो महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो कार्यकारिणी गठित की गई है, इसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने लक्ष्मण झूला कैंप कार्यालय में कावड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। संबंधित विभागों को बेहतर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही लापरवाही बरतने पर मुख्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। बिजली, पानी, रोड आदि सभी के साथ में पूरा कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। चाहे वो सड़क मार्ग है, चाहे पैदल मार्ग है, मंदिर वाला एरिया है, पार्किंग है, सभी शौचालय, बिजली, पानी, सभी चीज का डिटेल्ड निरीक्षण किया। जहाँ जहाँ पे पानी
एक आध जगह पे ऐसा लगा कि शौचालय से भी पानी कनेक्टेड नहीं है, उनके लिए इनको निर्देशित किया गया है। एक बड़ी पार्टी थी जिला पंचायत की जहाँ पे शौचालय की इतनी कमी पाई गई, उसके लिए भी बताया गया है। साथ ही जितने हमारे जो पैदल वाला रास्ता है उसमें सोलर लाइट आदि की व्यवस्था के लिए भी इनको निर्देशित किया गया है। और साथ में जो एलिफेंट प्रोन जोन्स हैं या फिर कोई भी डेंजरस जोन है, कुछ हमारे घाट से ऐसे डेंजरस, उन सबकी सुरक्षित रखने के लिए भी निर्देशित किया गया। और अभी हम लोग एक डिटेल बैठक भी करेंगे अपने अधिकारियों के साथ, और इसके अतिरिक्त मंदिर समिति, टैक्सी यूनियन, हमारे व्यापार संघ, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ भी बैठक करके उनके सुझाव प्राप्त किए गए। तदनुसार हम लोग जो और एक्स्ट्रा उनके सजेशन के अनुसार भी कार्य करेंगे। अल्मोड़ा नगर निगम में नगर आयुक्त, लेखा अधिकारी और सहायक नगर आयुक्त की स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। कर्मचारियों ने कहा कि नगर निगम बनने के बाद से ही वेतन और पेंशन भुगतान में देरी हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि निगम में अब तक स्थायी नगर आयुक्त की तैनाती नहीं हुई और साथ ही लेखा अधिकारी और सहायक नगर आयुक्त की पोस्ट भी खाली है, जिसकी वजह से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा। आगे उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। अब नगर निगम प्रशासन से जो वर्तमान मेयर साहब उनसे हमने निवेदन किया कि सर कर्मचारी को समस्या बढ़ती जा रही है, तो वर्तमान बोर्ड द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ना तो समय से कर्मचारी को वेतन का भुगतान हो पा रहा है, ना सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन का भुगतान हो रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारी मतलब 80-80, 85-85 साल के जो बेचारे यहाँ पर रोज गुहार लगा के हमारी पेंशन दे दो, उनका परिवार का पालन पोषण में काफी दिक्कतें आ रही। तो हमारा निवेदन ये है शासन से और जिला प्रशासन से कि शीघ्र नगर आयुक्त की नियुक्ति और लेखा अधिकारी की नियुक्ति नगर निगम अल्मोड़ा में होनी चाहिए। अगर शीघ्र नियुक्ति नहीं होती है तब तक हम अपना धरना प्रदर्शन जारी करेंगे। अगर धरना प्रदर्शन के बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव चुनावी माहौल में रंगा नजर आ रहा है। चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसी कड़ी में पहले दिन जिले के सभी 11 ब्लॉक और जिला पंचायत कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच हुई। इस बीच अल्मोड़ा में ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के लिए कुल 6,883 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इसी के साथ जिला पंचायत में 45 सीटों के लिए 205 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी। प्रक्रिया आज से हमने स्टार्ट की है, जैसा कि निर्देश है। तो अभी तक हमने जो है 2:30 बजे तक लगभग 37 नामांकन हमने जो है चेक कर लिए हैं। अभी प्रक्रिया अभी चली रही है, लोग अभी आ भी रहे हैं और जिनकी जो चीज़ें हैं उनको दिखा भी रहे हैं, जहाँ ऑफिसर उनको रिमूव भी करा रहे हैं। तो 37 लोगों का अब तक जो है हम लोग जाँच कर चुके हैं। नहीं, ऐसा कहीं पर भी कोई विरोध नहीं है और ऐसा कोई पत्र पाया भी नहीं गया है। छोटी मोटी लिपि की त्रुटि उसको हम लोग खुद देख ले रहे हैं, उसको हम चेक भी करवा दे रहे हैं प्रत्याशी से। तो ये पूरी 205 नामांकन हुए हैं और आज की डेट में अभी जो हम जांच कर रहे हैं 37 हमने अब पूरा जांच किया है। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राजकीय महाविद्यालय में जल्द ही 117 अस्थायी योग प्रशिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग के बीच रोजगार प्रयाग पोर्टल के जरिए 640 आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी। उच्च शिक्षा विभाग ने मेरिट के आधार पर योग प्रशिक्षकों के साक्षात्कार के लिए समय सारणी तय की है। इसके तहत 1 से 8 अगस्त के बीच अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे और 11 अगस्त से चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालयों में तैनात किया जाएगा। हरिद्वार जिला अधिकारी मयूर दीक्षित का अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। इस बीच डीएम के निर्देश पर खनन विभाग की टीम ने भोगपुर क्षेत्र में छापेमारी की, जहां पर खनन विभाग ने पोकलैंड मशीन, जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर, ट्रॉली समेत कई वाहनों को जब्त किया है। खनन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ लगातार जांच शुरू कर दी गई है।
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस बीच पंचायत के प्रतिनिधि निर्विरोध चुने जा रहे हैं। इसी कड़ी में पहली बार नाथुपुर पाडली में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही रेखा देवी को निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना गया। वहीं ग्राम प्रधान चुने जाने के बाद रेखा देवी ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट, सिंचाई और सड़कों का निर्माण जल्द होगा और सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और मैंने संघर्ष लिया है कि मैं इस काम को पूरा करूंगी आगे को, और मैं अपने जनता नाथपुर पार्टी वालों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे निर्विरोध चुना है। और मैं सोचती उनके जो उनके सपने हैं, जो अगर कुछ करना चाहती हैं, महिलाएं हैं, कुछ अपना रोजगार खोलना चाहती है, उसमें मैं सहयोग देने की पूरी कोशिश करूंगी। उसमें मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का, मेरे ससुर जी का और मेरे माता पिता का पूरा वो सहयोग है। वहीं उत्तरकाशी में ग्रामीणों ने पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई मिसाल कायम की है। ग्रामीणों ने गांव में चल रहे जाति पात के भेदभाव को खत्म कर पहली बार गांव में निर्विरोध प्रधान नियुक्त किया। इस बीच ग्रामीणों का कहना है कि गांव में काफी समय से गांव के लोगों में ऊंच नीच की राजनीति चल रही थी। इसकी वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा था और इसी को देखते हुए ग्रामीणों ने गांव में सामूहिक भोजन का आयोजन कर गांव में निर्विरोध प्रधान घोषित कर दिया। और अब बात उत्तरकाशी की, जहां सोमवार को आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति का एक संगम देखने को मिला। इस बीच गांव में रामेश्वर देवता का आषाढ़ मेला पूरे हर्षोल्लास और भव्यता से मनाया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने देवताओं की डोलियों के साथ रासु नृत्य किया, फूलों की वर्षा की गई। इस बीच पहाड़ों की रूहानी संस्कृति एक बार फिर जीवंत हो उठी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की तरफ से उत्तराखंड के 4 जिलों के लिए भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने कल के लिए उत्तराखंड के टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन की संभावना जताई और सावधानी बरतने के निर्देश दिए। साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके बाद सभी जिलों के जिलाधिकारी, आपदा प्रबंधन अधिकारी, पुलिस, एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो भूस्खलन वाले इलाकों से दूर रहें और नदी नालों से दूरी बनाए रखें।